पुराने समय की बात है। अरब के रेगिस्तान में अल हसन नाम का एक युवक रहता था। वह अपनी ईमानदारी और नेक दिली के लिए मशहूर था। अल हसन एक छोटे से गांव में रहता था, जहां लोग खेती बाड़ी और पशुपालन से अपनी जीविका चलाते थे। एक दिन अल हसन अपने ऊंट पर सवार होकर दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में उसे एक चमचमाती तलवार मिली, जो शायद किसी यात्री के द्वारा गिर गई थी। तलवार पर कीमती रत्न जड़े हुए थे, जिससे उसकी कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता था। अल हसन ने सोचा, यह तलवार जिसकी भी है वह जरूर परेशान होगा। मुझे इसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। उसने तलवार उठाई और पास के गांव की ओर चल पड़ा, यह सोचते हुए कि शायद वहां उसे मालिक मिल जाए। गांव पहुंचकर अल हसन ने लोगों से पूछा, क्या किसी ने अपनी तलवार खोई है? लोगों ने इनकार में सिर हिलाया। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया और बोला, मैंने सुना है कि पास के शहर में एक व्यापारी अपनी कीमती तलवार खोने के कारण बहुत दुखी है। अल हसन ने निर्णय लिया कि वह उस व्यापारी से मिलेगा और तलवार उसे लौटाएगा। अगले दिन वह शहर की ओर रवाना हुआ। शहर पहुंचकर उसने व्यापारी का पता लगाया। व्यापारी वास्तव में अपनी तलवार खोने के कारण चिंतित था। अल हसन ने व्यापारी से कहा, क्या आपने अपनी तलवार खोई है? व्यापारी ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, हाँ, वह मेरी पुश्तैनी तलवार थी। उसे खोकर मैं बहुत दुखी हूं। अल हसन ने मुस्कुराते हुए तलवार व्यापारी को सौंप दी। व्यापारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी के लिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। लेकिन अल हसन ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है, इनाम की आवश्यकता नहीं। व्यापारी ने जोर देकर कहा, तुम्हारी नेकदिली के कारण मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूं। अल हसन ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों में गहरी मित्रता हो गई। समय बीतता गया और अल हसन की ईमानदारी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे अपने बच्चों के लिए उदाहरण मानने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईमानदारी और नेकदिली न केवल हमारे चरित्र को मजबूत बनाती है, बल्कि समाज में हमारी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाती है।